इसमें से भक्ति के 9 अंगों को मैं कहता हूँ। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यभाव, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। संसार में जो भी मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को हरता और उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। इसीलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्ति के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात नहीं किया। भक्ति के कारण ही मैंने दुष्ट व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के ही वश में हूँ। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया। फिर भक्ति कांड में श्रद्धा को पूछा, लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म, मंत्र, शास्त्र और विशेषतया उनका महात्म्य पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धारार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास, कथा, भक्ति का महात्म्य और वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेद शास्त्रों, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्वतः कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने और भी दूसरे स्थानों पर विहार किया। नमः शिवाय। 24वां अध्याय। सती शंका। सती शंभु कियो भ्रमण, दंडक वन में जाई। राम लखन को देख तब शंका सती मन माही। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, अब आप मुझे सती शिव के अन्य चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मुनियों सहित प्रेम पूर्वक शिव का चरित्र सुनो। जब एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदी पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की वह भूमि दिखलाई जहां से रावण भगवती सीता को हर ले गया था। और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। उनके पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत न था। तब सती को यह सब बतलाते हुए देवाधिदेव शंकर जी वहाँ से आगे बढ़े तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखाई पड़े, और जो उसी प्रकार विरही थे। तब उन्हें देखते ही शंकर जी ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया और प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र को अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिवजी के माया से मोहित हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवजी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से प्रणम्य और सर्वोच्च हैं। फिर विरही मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामी, मेरी शंका को निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही सेव्य प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुआ देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सुनो, मैंने तो इन्हें सादर प्रणाम किया है। वह वरदान का प्रभाव है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग का छोटा भाई लक्ष्मण है, ये शेष जी का अवतार है। बड़े का नाम राम है, ये बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बलवती माया जो संसार को मोहित कर रही है। तब सती के अविश्वास चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यदि तुम मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करती हो तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसे उपाय करो। तब तक वट की छाया में बैठकर मैं तुम्हारी बाट जोता रहूँगा जब तक तुम परीक्षा करोगी। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली और वहाँ जाकर विचारने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूँ। उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊँ। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो?
हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? राम के इन वचनों को सुनते ही सती चकित हो गई और उन्हें शिवजी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझ उनसे बोली कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिवजी ने आपको प्रणाम क्यों किया। इसकी मुझे शंका है। आप सत्य सत्य बतलाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। सती के वचन सुन राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। नमः शिवाय। 25वां अध्याय, शिवजी का सती से वियोग। 25वें अध्याय में मन से सती वियोग किया शंभु देवेंद्र ने धारण करके योग। राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिवजी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उनसे एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और उसमें एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्रों सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलवा अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाकर संगीत गान गाया। इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव किया और राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुईं और तीर्थों के जल से भरे 5 घड़े मंगाए तथा अन्य दिव्य सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाई। फिर बड़े घोर वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर ने विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक और मंगल करके उनके सिर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया, उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया। फिर उन स्वतंत्र भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगत कर्ता ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कह भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु जी को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक सभी देवताओं और मुनियों ने विष्णु की वंदना की। शिवजी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिए, सभी लोकों का कर्ता, भर्ता और संहर्ता बनाया, धर्म अर्थ कामना देने वाला और दुष्टों पर शासन करता बनाया, अपनी तीनों शक्तियां प्रदान की, त्रिभुवन में स्वतंत्रता और अनेकों लीला करने वाला कहा, अपनी सारी माया दी, अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया, अपने लोकों में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा कि हे विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदरपूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर कैलाश पर चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया, गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए हैं। पहले में राम, 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। दैववश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना, उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूँ। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वथा मंगल ही होगा। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सीता जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने शिव भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। सती जी को चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय से प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो है ना? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। वह शोक से संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती को पूर्ववश न करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ न कह के कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सती जी को सुनने के लिए एक आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, हे महायोगी, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है? हे परमेश्वर, मुझसे कहिए। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को
ना बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय श्री शंकर के मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिवजी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह शोक से व्याकुल शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब यह वह समझ शिवजी सती को अमन में लाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके निकट ही खिन्न चित्त से बैठी रही। सती और शिव के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शिवजी ने समाधि खोली तो निकट जाकर सती ने शिव को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले ही जैसा सुख हो गया, परंतु शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा ना छोड़ी। नमः शिवाय। 26वां अध्याय। दक्ष का शिव से विरोध। शिव और राजा दक्ष ने दिया परस्पर शाप, जिस कारण सती को मिला वियोग देह अभिशाप। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सब परिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेकों शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिवजी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया और मेरी आज्ञा से वहां वे बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिवजी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मण निंदक सर्वदा स्त्री में आसक्त है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, अतः मैं इसे शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो। मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गईं। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगे। शिवजी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? अरे मूर्ख, यह जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दिया, तब वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर को शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले कि हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ भी जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा है। तुम शांत हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुआ। शिवजी अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव नंदक हो गया। हे तात नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिवजी के द्वारा दंड मिला, उससे आगे कहूँगा, ध्यान से सुनो। नमः शिवाय। 27वां अध्याय। दक्ष यज्ञ। कंखल नामक तीर्थ में यज्ञ की अनुरूप सती शंभु आवन बिनु यज्ञ भयो विरूप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी बात को लेकर कंखल नामक इस तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विज बनाया गया। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यक्षों, आदित्य समूहों तथा सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वरण किया था। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुप, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार और वैकुंठ से श्री विष्णु भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। इसी प्रकार अन्यान्य सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वे कपालधारी हैं। शिवजी में छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यही कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ, तब उसमें भगवान शंकर को न आया देख शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए हैं। दधीचि के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो आ ही गए हैं, फिर शिव जी की मुझे क्या आवश्यकता है।
यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी, आत्माभिमानी, मूर्ख, स्तब्ध, मौनी और ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता है? वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है और इसीलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को तो आप लोग ही मिलकर सफल बनाएं। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा, तुम चाहे जो करो, पर भगवान शंकर के बिना यह अपूर्ण ही रहेगा और इसे तुम विनाश को ही प्राप्त होगे। ऐसा कह दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए। और इस प्रकार वहाँ जितने भी शिव भक्त थे वे सब दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को प्रस्थानित हुए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा कि शिव भक्त दधीचि चला गया, यह अच्छा हुआ। मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। विष्णु आदि सब आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर देवता और मुनीश्वर शिव की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। हे मुनीश्वर, यह तो दक्ष शाप की कथा मैंने तुमको सुनाई, अब आगे यज्ञ विध्वंस का योग सुनाऊंगा। नमः शिवाय। 28वां अध्याय। सती का दक्ष के यज्ञ में आना। की निषेध मानी नहीं, सती मख पहुँची आए, देख वहाँ प्रतिकूलता, मन में अति दुख पाए। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुकपूर्वक अन्य क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। तो सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उससे पूछा, चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूर्ण वृत्तांत क्या सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर जो चंद्रमा ने कहा था सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिवजी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। वह शिव के पास आई और बोली कि मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्रित हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता है? आप इसका कारण मुझे शीघ्र बतलाइए। सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे पिता के घर चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जावे। सती के ये वचन शिवजी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। इसी कारण कहता हूँ, बाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गई और शिवजी से बोली, हे शंभो, आप ही से यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतः मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का ये विचार देख सर्वज्ञ भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर उस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहनकर जाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार कहा तब सती वस्त्राभूषण धारण कर पिता के घर को चली। शिवजी ने 60,000 रौद्र गणों को उनके साथ कर दिया। नमः शिवाय। 29वां अध्याय। सती का अपमान। भाग शंभु नहीं देखकर पाए दक्ष अपमान, मान अवज्ञा माही मुख क्रोधाविष्ट महान। ब्रह्मा जी बोले, अब सती जी वहाँ जा पहुँची जहाँ विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को आई हुई देखकर उनकी माता अक्सनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उसके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वे हृदय से दुखी थी क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई बोली कि हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप, यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं।
बिना उनके आए आपने इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लिया? क्या आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझते हैं या आपने इनका अपमान किया? हे नीच पिता, आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूप सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत ही लज्जित किया। बहुत ही लज्जित किया। तब दक्ष अपनी पुत्री के वचन सुनकर क्रुद्ध हो उठे। वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ से चली जा। तू चली ही क्यों आई है? चाहे यहाँ रहे चाहे चली जा, मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है। इस कारण तेरे कुबेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पिता से इस प्रकार बोली कि हे पिताजी, जो शिव की निंदा करता अथवा सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा? अतः मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिव जी की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक की जीवा को काट ले, तभी उसका प्रायश्चित होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मूंदकर कहीं चला जाए। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखी सती शिव जी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर महान पर पश्चाताप करने लगी। नमः शिवाय। 30वां अध्याय, सती का देह त्याग। 63वें अध्याय में देह सती का त्याग। इस कारण मख में हुआ विकल्प का साम्राज्य। श्री नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, अब जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित्त हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योगाग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर तो आकाश और भूमि, देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। उधर सती के प्राण छोड़ते ही शिव जी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए वे क्रुद्ध हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद मंत्रों से अग्नि में आहुतियाँ देने लगे, जिससे महाबलशाली रिभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिव गणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिव जी के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज हम प्रातःकाल में 30 अध्याय तक ही पढ़ेंगे, 30 मतलब भाग तक, और शाम को हम 31वां भाग से पढ़ेंगे। तो आप सभी इन्हीं भागों को ध्यान से सुनते रहें, पढ़ते रहें। जब भी समय मिले 10 मिनट निकाल कर ज़रूर सुनिए। सावन के महीने में इसका पुण्यफल बहुत अधिक है, इसलिए इसको ज़रूर सुनिए। समय के अभाव में आप पढ़ नहीं सकते तो कम से कम श्रवण करें। और मुझसे जो भी पढ़ते समय त्रुटियां हो गई हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि पुस्तक में भी बहुत सी मात्राओं की प्रिंटिंग की गलती है, तो इस कारण पढ़ते समय मुझसे भूल चूक हो जाती है और कई बार मैं भी पढ़ते पढ़ते शब्दों का गलत उच्चारण कर देती हूँ। इसके लिए मैं भगवान से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करें। ओम।